हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नीट कोड वीकली कॉन्टेस्ट 308 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो इसी कॉन्टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा, तो आप उसको जाकर देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बाइनरी सर्च का यूज़ करने वाले हैं, तो अगर आपने डायरेक्ट सिंपल वे में इसको इम्प्लीमेंट किया है तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो कि मैं कैसे बाइनरी सर्च को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ऑप्टिमल वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो बिफोर डेट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपके पास कि एक नम्स नाम का एरे है, ठीक है। तो बेसिकली नम्स में इंटीजर एरे है जिसका लेंथ n है, एंड हमारे पास एक क्यूरीज एरे है जिसका लेंथ m है, ठीक है। तो दोनों का लेंथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, राइट। हमारे पास एक आंसर एरे जो है वो हमें रिटर्न करना है, लाइक हर एक क्यूरीज आई के लिए एक इंटीजर होगा। वो कह रहा है कि आंसर आई रिप्रेजेंट कर रहा होगा मैक्सिमम साइज ऑफ सबसिक्वेंस ऑफ नम्स, ठीक है, जो कि जिसका सम जो होगा, सम लेने पे वो क्यूरीज आई से लेस देन और इक्वल टू होगा। मतलब कहना क्या है, कुछ देखते हैं इसको सीधा स्केच बोर्ड पे कि क्या कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा नम्स दिया हुआ बेसिकली, तो हमारा नम्स है 4 5 2 1, राइट। एंड हमारे पास क्यूरीज हैं, क्यूरीज। तो क्यूरीज बेसिकली हमारा है 3 10 एंड 21, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक टर्म जो यूज हुआ है, सब सिक्वेंस। सब सिक्वेंस क्या कर रहा है? सब सिक्वेंस ये है कि आप जो एरे की बात कर रहे हो, यहाँ से मैं क्या करूँ, एक एलिमेंट ये उठा लूँ, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, और उसको मिलाकर एक ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये आपका सब सिक्वेंस है। यहाँ पे ऑर्डर जो होगा वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 4 है, तो अगर आप पिक कर रहे हो और यहाँ पे आपने 1 2 4 पिक किया है तो ठीक है। अब 1 4 के बाद 2 पिक नहीं कर सकते। एक यहाँ है, दूसरा आपने 4 यहाँ पिक किया, तब इसके बाद कहीं कोई इंटीजर पिक करोगे, उसके पहले का नहीं। तो ये सब सिक्वेंस कहलाएगा। ये वैलिड नहीं होगा, ये वैलिड होगा। ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, आपको डेफिनेशन में भी वहाँ पे दिख जाएगा। तो इसमें ऑर्डर मेंटेन है, ठीक है। अब एक होता है सबसिक्वेंस, एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अगर हम देखते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि हम एक कंटिन्यूअस पार्ट को लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये अलग होता है। तो मैं डिफरेंस बता दूँ, ये दोनों चीज़ में जब मैं प्रैक्टिस करता था कॉलेज टाइम पे, तो मैं बहुत कंफ्यूज था यार, कब से सबसिक्वेंस में कब मुझे ऑर्डर मेंटेन करके लेना है, कब कंटिन्यूअस वाले चीज़ें लेनी है, तो वो मैं कंफ्यूज होता था। इसमें हमेशा हर वीडियो में ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, राइट। ओके, तो ये हो गया। इसको पहले इरेज कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। चलो यहीं पर रहने देते हैं इसको, इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बस कलर चेंज कर देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। ये अब क्या, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर एक क्यूरीज आई जो है उसके रिगार्डिंग आपको एक इंटीजर मुझे बताना है, ठीक है। वो बताना इस तरह से है कि आंसर का उतने सबसिक्वेंस 3 अगर बता रहे हो, ठीक है, मान लो आपने आंसर 3 दे दिया, तो 3 नंबर जो होगा वो आप चूज करेगा और उसका सम जो होगा वो इसके बराबर या इससे कम होगा। तो बेसिकली अगर क्यूरीज आई का मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्यूरीज आई का देख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इस नम्स में से कितने नंबर को ऐसे मैं चूज कर सकता हूँ, ठीक है, जिसका सम 3 या 3 से कम होगा, टोटल सम। तो देखो, ज़्यादा नंबर को चूज करना है तो मुझे मिनिमम नंबर से शुरू करना होगा। तो सबसे मिनिमम नंबर 1 चूज कर लूँगा मैं, फिर यहाँ के बाद 2 देखूंगा तो वो भी इसका सम है। तब कहोगे कि यहाँ पे सब सिक्वेंस मेंटेन नहीं हुआ। तो ये मैं समझने के लिए ऐसे ले लिया। अब इसको मैं अरेंज तो जिस हिसाब में होना चाहिए उसे हिसाब में अरेंज कर सकता हूँ ना मैं, तब ये सब सीक्वेंस मेंटेन हो गया। तो मैं बस पहले आंसर फाइंड करने के लिए इस वे में लिखा और उसके बाद मैं फाइंड कर लिया, देख लिया कि कौन कौन से नंबर दे आना है, ठीक है, कौन कौन से नंबर को मुझे लेना है। जैसे मैं 4 को नहीं ले सकता, इसका सम ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे लेना होगा 1 के बाद 2 को। एक फैक्ट यहाँ से क्या निकलता है, मुझे सबसे पहले मिनिमम नंबर को लेना, उसके बाद उससे बड़े, उसके बाद उससे बड़े। तो आपको इससे समझ में आएगा कि इसको सॉर्ट कर देना है। और यहाँ पे सब सीक्वेंस का जो लिखा हुआ इसका कोई मायने नहीं है, ठीक है। बस ये कंफर्म करा कि आपको कंटिन्यूअस नहीं लेना, नम्स में से आप कैसे भी चूज करो। अब देखो, आप पहले चूज कर लिया, आपने पहले चूज कर लिया 1 2 को। आप उसके बाद क्या किया, जब आपको आंसर प्रिंट करना अगर रहा
लाइक आपको एक्सप्लेन जब करना रहा, आपने इसको रीअरेंज कर दिया। 2 1 हमने नहीं, 1 2 को नहीं चूज किया, हमने 2 1 को चूज किया। तो देखो सब सीक्वेंस तो मेंटेन हो गया ना, तो ये वाला पॉइंट इनवैलिड, लाइक यहाँ पे यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, ये यूजलेस में लिख देता हूँ, ये यूजलेस हो गया यहाँ पे। यहाँ से दूसरा पॉइंट ये निकला कि मुझे क्या करना है, नम्स को करना है सॉर्ट। ठीक है, तो ये मुझे एक हिंट मिल गया यहाँ पे, जो हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हिंट मिल गया हमें। ठीक है, ये मुझे करना है सॉर्ट। ओके, अब देखो सॉर्ट से कैसे होगा, सॉर्ट के अलावा क्या करना होगा। देखो अब मैं क्या करूँगा, जब सॉर्ट कर लूँगा तो मेरा एरे हो जाएगा 1 2 एंड देन 4 एंड आई थिंक दैट वाज 5, राइट। हाँ, ये हो गया हमारा नम्स, न्यू नम्स है, हमने सॉर्ट कर दिया। अभी आ गया नम्स है। क्यूरीज में 3 10 22 अभी 21 अभी भी है, तो ये क्यू से मैं सिर्फ डिनोट करता हूँ 3 10 21। अब आपके पास पहला जो सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन जो ब्रूट फोर्स वाला का था, मैं सोच रहा था पहला इम्प्लीमेंट करूँ, फिर मैं सोचा कि चलो यार कॉन्टेस्ट तो देता नहीं हूँ मैं बस वीडियो बनाने के लिए आपके लिए कॉन्टेस्ट देता हूँ। लाइक मुझे अब, मैं ऐसे कॉन्टेस्ट अब नहीं देता सीरियसली। ओके ठीक है, तो हाँ, तो इसलिए मैंने देखा कि कॉन्स्टेंट्स छोटे हैं, तो आप यहाँ पे चाहो तो दूसरा तरीका लगा सकते हो, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन 1 में। फिर मैं बाइनरी सर्च वाला आपको बताऊंगा। पहला तरीका ये है कि 3 मुझे सम लेना है ना, देखो मुझे 3 सम चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ से आता हूँ, अब मैं यहाँ से सम लेना शुरू करता हूँ। पहला नंबर 1, ठीक है चलेगा। दूसरा नंबर का सम हुआ तो इसको 1 + 2 देन 1 एंड 3, तो ये चलेगा, अभी भी चलेगा। 3 4, या तो पहले यहाँ प्रीफिक्स ले लो, फिर भी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो 4 3 7, यहाँ पे नहीं चलेगा, तो इसके पहले यहाँ तक नहीं, ये नहीं चला, तो पहला ये नहीं चला, तो यहाँ तक आंसर होगा। तो यहाँ पर तक के कितने हो गए, तो बेसिकली 2 है ये, तो आपको इस वाले में 2 प्रिंट कर देना। ठीक है, इसी सिमिलरली आप 10 के लिए देखोगे तो 7 तक में उसमें चल जाएगा, 7 5 12, ये नहीं चलेगा, तो यहाँ तक आंसर आएगा, तो इस केस में आपको 3 प्रिंट कर देना। 21 में देखो 12, इसमें यहाँ तक भी हो जाएगा, तो टोटल आपका ख़त्म हो गया, तो 4 आपको प्रिंट करना। तो इस केस में क्या होगा, ये m और इसके हर एक के लिए आपको n तक ऑपरेट करना पड़ सकता है, तो n, तो बेसिकली आपका m × n b को n स्क्वायर बोलो या m स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन है वो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा, तो आपको यहाँ पे आई थिंक एक्सेप्टेबल हो जाएगा। मैंने चेक नहीं किया, बट मुझे लगता है कि हो जाएगा। सिंपल है, 3 और 3 6 बेसिकली हो जाएगा आपका। बट है कि इस वाले सॉल्यूशन में वो मज़ा नहीं है। अगर हमारे पास इससे एफिशिएंट सॉल्यूशन है, तो अगर ठीक है आपने कॉन्टेस्ट के टाइम पे ट्राई नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉन्टेस्ट में टाइम पे ट्राई नहीं किया हो, तो अब आप वीडियो देख रहे हो तो अब ट्राई करना है इस चीज़ को। पहले मैं यहाँ पे हिंट देता हूँ, इस चीज़ को आप जो m क्रॉस n कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हो, इसको आप m क्रॉस log n कॉम्प्लेक्सिटी में ला सकते हो। देखो हमारा एरे सॉर्टेड है, अगर आप प्रीफिक्स सम ले रहे हो तो भी ये सॉर्टेड ही होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास बाइनरी सर्च BS, ठीक है, इसको मैं रेड से लिखूंगा। ये टर्म जो है बहुत बार आता है, और इस पर आप जितना देखो, बाइनरी सर्च में बेसिकली मैं जानबूझ के इसलिए इम्प्लीमेंट किया हूँ, क्योंकि बाइनरी सर्च का कोड जो हर बार अलग अलग सिचुएशन में लिखना होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आपका हाथ जितना ज़्यादा साफ होगा बाइनरी सर्च पे लिखने में, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो क्यों ना इस पे ही बनाया जाए, हमारे पास सॉल्यूशन है इस तरह का। तो ये आपको m log n, ये जो आपका क्वाड्रेटिक है वो आपको डिक्रीज कर देगा। तो आप ये वाला ट्राई करना, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो यहीं पर रोक दो, पॉज कर दो और जाओ, पहले बाइनरी सर्च लिखो और ट्राई करो, और फिर वापस यहीं पे आके देख लेना। मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगा आप, ठीक है, बाइनरी सर्च कैसे लग रहा और क्या लग रहा है, कैसे कोड लिखना है वो मैं दिखा दूंगा। तो आप यहाँ से वापस जा सकते हो, देख कर बेसिकली आप ट्राई करो, हो जाए तो बड़ी की बात है, अच्छी बात है, तो करना। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इस क्यूरीज में आपने यहाँ पे देखा 3 10 21 है, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 10 21 है, बट ऐसा भी तो हो सकता है 3 21 10 हो। लाइक ये सॉर्ट, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सॉर्टेड है तो हमेशा सॉर्टेड होगा, तो ये कहीं पे भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ये वाला सॉर्टेड है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, आप उसको जहाँ सॉर्ट कर रहे हो तो इस क्यूरी को भी सॉर्ट करोगे। तो इस क्यूरी को जब सॉर्ट करोगे तो आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाएगा। आपने सॉर्ट कर दिया तो इसके रिस्पेक्टिव में जो आंसर देना है ये कहीं और घूम के चला गया, ये कहीं और घूम के कहीं और आ गया। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्टिव में पता कैसे लगेगा कि इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या थी। तो अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हिंट क्या पता चल रहा है कि मुझे सॉर्ट तो करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है,
बट इस रिक्वायरमेंट के वजह से एक और रिक्वायरमेंट मुझे मिल रहा है कि पोजीशन को स्टोर करना होगा। सो फॉर दिस हम क्या करेंगे, एक नया वेक्टर बनाएंगे और वहाँ पे हम पेयर यूज करेंगे। पेयर बेसिकली क्यों यूज करेंगे, वैल्यू को तो हमें रखना ही है, उसके साथ हमें पोजीशन भी रखना है। तो यहाँ पर ये इंटेंट होगा, ऐसा नहीं कि मैं वैल्यू पोस्ट लिख रहा हूँ तो ये कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको मान लो क्यूरी दे दिया हूँ, वो क्यूरीज है, ये क्यूरी है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप जो है वो रिलेट कर पाओ। तो ये क्यूरीज है, मैं क्यूरी कर दिया हूँ बेसिकली इसको, और ये इसका लेंथ भी उतना ही होगा जितना आपका क्यूरीज का लेंथ है। तो एम मान लो है, मैंने मान लिया एम यहाँ पे एम जो होगा वो क्यूरीज डॉट साइज है आपका। देखो ये मैं पूरा कोड ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एम लेंथ का हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इटरेट करके सारे इसमें डाल दूंगा। मैंने कह दिया कि चलो भाई 3 जो है वो 1 पोजीशन पे है, ठीक है, पहले वैल्यू में रखा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ 10 जो है वो 2nd पोजीशन पे है, 10,2 कर देंगे हम, ठीक है। अब हम कह देंगे चलो भाई यहाँ पे एक और हम ऐड कर देते हैं 21, एज इट इज जो है वही। देखो ये सॉर्टेड है, अलग नहीं, अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे सॉर्ट करते तो वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट हो जाती, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यही रखते हैं इसको समझाने के लिए। जैसे देखो मान लो कि ऐसा कुछ होता है कि बीच में एक नंबर होता, ठीक है, जो 15 है और ये 4th पोजीशन पे है, तो ऐसा कुछ होता। देखो वैल्यूज के हिसाब से ये सॉर्ट हो जाएगा ऐसा। तो इंडेक्स मुझे कहीं ना कहीं स्टोर मिल गया कि इनिशियली इसका इंडेक्स ऐसा कुछ था, ठीक है। ठीक है, इसको वापस लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस 3 के लिए देखो, इस 3 के लिए मुझे सर्च करना है पूरे एरे। एरे हमारा क्या था, अरे मैं भूल गया यार, 1 2 4 5, ओके। सो एरे वाज 1 2 4 एंड 5। नाउ इसका अगर हम प्रीफिक्स हम देख लें, ठीक है, ये सब हमने निकाल रखा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये 12 है। अब देखो इस 3 के लिए, इस 3 आंसर के लिए एक डेडलाइन होगा यहाँ तक, मान लो। इसके बाद सारे नंबर इस 3 से बड़े होंगे और इसके पहले सारे नंबर 3 या 3 से छोटे होंगे, ठीक है। आपको पता चल गया, ये एक पॉइंट कहीं ना कहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो हमारे पास BS बाइनरी सर्च की पॉसिबिलिटीज़ है। पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कंफर्मेशन है यहाँ पे कि बाइनरी सर्च लगेगा, ठीक है। अब देखो सिंपली इस 3 के लिए, ये अब देखो इस 3 को आपको बस एरे में सर्च करना है, इस 3 का जो मैक्सिमम है वो कहाँ पे है, वो या उससे जस्ट छोटा मुझे नंबर कोई मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे अपर बाउंड वगैरह का यूज कर सकते हो। तो मैंने जानबूझ के यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि मुझे बाइनरी सर्च को लिखना था। पिछले क्वेश्चन था 2-3 कॉन्टेस्ट पीछे आया था ये, मुझे याद नहीं है वो। तो उसमें मैं बाइनरी सर्च भी नहीं लिख पाया था, उसमें कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन मुझे बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो और मेरे कमेंट में भी 1-2 बंदे का वो कोड एंड लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा बाइनरी सर्च में गलत हो गया, एज केस छूट गया था, ये छूट गया, ओके। तो ये चीज़ इसलिए मैं जानबूझ के अपर बाउंड वगैरह यूज नहीं कर रहा हूँ, आपका जो सॉल्यूशन 1 था वो यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं ये यूज कर रहा हूँ, बाइनरी सर्च जानबूझ के लिख रहा हूँ, ठीक है। ये करना। अब बाइनरी सर्च में क्या होगा, आप हर एक के लिए तो जा रहे हो, तो हर एक में जा रहे हो तो एम आपका लगेगा, और हर एक के लिए मुझे लॉग इन कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो एम क्रॉस लॉग इन में आपका जो है पूरा मिल जाएगा। अब देखो 3 के लिए जस्ट जो पॉइंट मिलेगा, आई मान लो, आई मुझे मिल गया तो i+1 आंसर होगा। जे आई जो है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 बेस्ड। तो मुझे आंसर जो प्रिंट करना है उसे लिए जस्ट 1 बेस्ड इंडेक्सिंग में, तो i+1 कर रहा हूँ, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब बाइनरी सर्च का जो बेसिक चीज़ है वो कि ये 10 है तो कैसे यूज हो रहा है, ये चीज़ आपको पता है। और अगर मुझे ये डिस्कस करना होगा तो मैं सेपरेट इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, इसमें तो डिस्कस नहीं करूँगा। तो बस आपको समझ में आ रहा है कि बाइनरी सर्च मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ बाइनरी सर्च को मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपका कहीं पे छूट रहा है तो आप देख लेना एक बार उसको, ओके। ले, यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ पहले और इसको हटा भी देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने सॉर्ट किया नम्स को, एन एम जो भी आपका साइज निकाल लिया। नया वेक्टर आंसर बना रहा हूँ, आंसर में बेसिकली मैं आंसर डिनोट नहीं कर रहा, आंसर रखूँगा मैं जो आपको रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स सम निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ
प्रीफिक्स सम। तो ये मैं गिटहब को पायलट यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे आ जाती है चीज़ें, कोई नहीं। तो ये हो गया, और यहाँ पे मैं क्यूरी जो है वो नया वेक्टर बना लिया। यहाँ पे वैल्यू रखूँगा मैं एंड इंडेक्स रखूँगा, ठीक है। तो ये भी चाहो मैं तो ऐड कर दूँ वैल्यू कॉमा इंडेक्स, ये हो गया। उसके बाद मैं क्यूरी में ऐड कर रहा हूँ चीज़ें, पहली वैल्यू होगी तो वैल्यू मैंने ऐड किया, इंडेक्स है तो इंडेक्स ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्यूरी को सॉर्ट कर दिया। तो देखो यहाँ तक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी n log n है या m log n है, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाली करूँगा जिसमें n log n है, तो बेसिकली आपका होल कॉम्प्लेक्सिटी n log n पे ही अटक जाएगा। देखो अब हर एक क्यूरी के लिए मैं लो और हाई रख लिया, ठीक है। हाईएस्ट हमारा n-1, लोएस्ट 0 पे मिलेगा। मिड निकाल रहा हूँ जो बेसिक आपको है, ठीक है। यहाँ पे देखना ये चीज़ आप हमेशा मिड के लिए फॉर्मूला में यूज़ करना, आप लो प्लस हाई बाई 2 मत करना। इसमें आपको कहीं ना कहीं जो है वो लिमिट जो क्रॉस करता है इंट की, ठीक है, वो आपका चांसेस उसके हमेशा कम हो जाते हैं। उस केस में हो सकती है बड़ी वैल्यू, बस यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं है, तो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप लो प्लस हाई बाई 2 भी कर सकते, यूज़ कर लो। ये चेक कर रहा हूँ मैं, अगर मिड की वैल्यू, मिड पे जो नम्स की वैल्यू है, प्रीफिक्स सम की जो वैल्यू है, अगर वो बड़ी हो गई इस पॉइंट से, तो उस केस में क्या होगा, ये पॉइंट मुझे मिल गया जहाँ से ये मिड है, तो इसके इस वाली वैल्यू या इसके बाद, तो इस वाली अगर वैल्यू बड़ी है तो इसके बाद वाली सारी वैल्यू बड़ी ही होगी, तो मुझे इस पार्ट को पूरे के पूरे छोड़ देना है। छोड़ दिया मैंने, तो हाई इक्वल टू मिड -1, लो हमारा ये है, तो हमारा ये ऐसे कुछ बन जाएगा। तो उस केस में हाई इक्वल टू लोड मिड -1। अगर ऐसा होगा कि किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मुझे वैल्यू जो है कम मिल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ से मुझे आगे की पॉसिबिलिटीज है, जो मेरा आंसर होगा कहीं ना कहीं इस रेंज में लाई करेगा, तो लो इक्वल टू हाई मिड +1 एंड हाई एज इट इज रहेगा, तो लो इक्वल टू मिड +1 कर दूंगा मैं। सिंपल था ये, कर दिया। आंसर में आपके पास जो लोएस्ट होगा लो पे मिलेगा, वही मिलेगा। लो आपको वो फर्स्ट पोजीशन बता रहा होगा जहाँ पे मुझे चांसेस है आंसर होने की। आंसर ऑफ क्यूरी ऑफ आई इक्वल टू सेकेंड, ये मैं इंडेक्स यहाँ पे, अब देखो इंडेक्स मैंने स्टोर किया था, इसका बस यही काम था यहाँ पे। मुझे नहीं तो पता ही नहीं चलता कि ये जो लो आया है वो किसके आया है, तो कौन से इंडेक्स पे मुझे रखना आंसर में, तो इसलिए इंडेक्स में मैंने लगा दिया, यहाँ पे लो कर दिया और आंसर में स्टैंड कर दिया। ओके, तो आपको पूरा हो गया एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में इतना ही था बस, और आपको अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, एंड बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।